नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 21 राज्यों में भाजपा की सरकार का बनना बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निश्चित रूप से डबल इंजन सरकार चलेगी और विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। आज दिल्ली में नई सरकार के गठन के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती गुप्ता जी ने जो अपनी शपथ ली है, मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय जेपी नड्डा जी, सभी वरिष्ठों की मौजूदगी में हमारे अपने भाजपा के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार का बनना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और खासकर इसका सबका मजा तब बढ़ जाता है जब दिल्ली में 27 साल बाद हमारी अपनी बहन मुख्यमंत्री करके शपथ लेती है। मेरी अपनी ओर से उनको शुभकामना भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार चलेगी और विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत है। उन्होंने कहा कि वे खुद इसका उदाहरण हैं, क्योंकि उनके परिवार में कोई सांसद, विधायक या मंत्री नहीं था, फिर भी वे मुख्यमंत्री बने। मोहन यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टियां एक ही परिवार तक सीमित रहती हैं, जबकि भाजपा नए नेतृत्व को मौका देती है। प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां है उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनते हैं। मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। जैसे सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं, वो करके दिखाते हैं और नए लोगों को भरोसा करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। हर परिवार, हर समाज से लोग जाना चाहिए। एक तरफ सबको साथ लेके चलने का माननीय मोदी जी का भाव, भाजपा का भाव। एक तरफ कुछ पार्टियां एक परिवार से बाहर नहीं आती, तो लोकतंत्र का मजाक था ना, उनको तमाचा है माननीय मोदी जी के द्वारा। रेखा गुप्ता, आधी आबादी देश की महिला है। ऐसे आधी आबादियों में से हमारी पार्टी का उस विशाल दृष्टिकोण सामने आना चाहिए। जब हमने देश के राष्ट्रपति बना करके दिखाई, जो ट्राइबल की बेल्ट साथी हमें द्रौपदी मुर्मू जी अगर हमारे बीच में आई है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान। भाजपा की सोच उसमें आई। इसी प्रकार से रेखा गुप्ता अगर यहाँ मुख्यमंत्री बनती तो ये दिल्ली और देश के लिए बहुत अच्छा संदेश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या दिल्ली हो, ऐसे लोग जो पहली बार चुनकर आए हैं, जिन्हें अनुभव नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिल्ली से ही सरकार चल रही है, एक और रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री मिला है। 1.5 सप्ताह से ऊपर हो गया, लेकिन आज जाके उनको मुख्यमंत्री मिला और ये जो आंतरिक कला है इसके कारण से हुआ है। हालांकि रेखा गुप्ता पहली बार जीती, हम लोग अपना नाम नहीं सुने थे, पहली बार नाम सुने हैं। और इस प्रकार से देखें कि जैसे चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, जो पहली बार जीत के आए हैं, जो दूसरी बार जीत के आए हैं, जिनको अनुभव नहीं है, ऐसे लोगों को बिठा के वो दिल्ली से ही सब वो लोग संचालन कर रहे हैं। सरकार दिल्ली से चल रहा है, मतलब रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। तो एक और रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री मिला है। राहुल गांधी जी को इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार से तस्दीक करने के लिए कि जो उनके नागरिकता वाली जो बात आ रही है, ब्रिटिश नागरिकता, देखिए तो इतने बार चुनाव लड़ते हो गए, जिसका जन्म यहाँ हुआ है, सब कुछ, अब नागरिकता की बात आई है। ये तो शर्मनाक। जो परिवार है ना, देश के लिए पूरा परिवार समर्पित रहा है, शहादत हुई है, और उसके नागरिकता के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाना, मतलब ये मानसिक। कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत कोटपाड़ में वार्ड पंच चुनाव में बड़ी चूक सामने आई है। वार्ड क्रमांक 2 के मतपत्र में प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह प्रकाशित ही नहीं हुआ। मतदान के दौरान यह गलती उजागर हुई, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। ग्राम पंचायत कोटपाड़ का हूँ मैं, वार्ड नंबर 2 का। मेरा वार्ड में 56 वोटर है। वहाँ आधा से ज़्यादा वोट हो चुका था। वहाँ 5 प्रत्याशी हैं, वहाँ 4 का छापा है, वहाँ मेरा छापा ही नहीं, क्योंकि मेरे को वहाँ कुल्हाड़ी छाप मेरे को दिया गया था। मेरा नाम शैलेश माली है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी पत्नी के साथ स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान किया है। मतदान के बाद उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक लोगों से वोट डालने की अपील की। थानागढ़ी थाना क्षेत्र के सूपखार वन रेंज के रौंदा फॉरेस्ट कैंप के समीप हॉक फोर्स पुलिस और नक्सलियों के मध्य हुई मुठभेड़ में 4 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई है। मारी गई 4 महिला नक्सलियों से एक इंसास राइफल, एक SLR राइफल और एक 303 राइफल और दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री जब्त की गई है। उक्त मुठभेड़ में कुछ नक्सली घायल हुए हैं जो घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए हैं, जिनकी तलाश लगातार सर्चिंग जारी है। हॉक फोर्स, CRPF, कोबरा और जिला बल सहित 12 से अधिक टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी इस अभियान को चला रहे हैं कि देश से नक्सल मूवमेंट को 2026 तक खत्म करना है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी उस दिशा में गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। आज बालाघाट के अंदर 3 महिला नक्सली मारे गए, जिनके पास में हथियार भी बरामद हुए हैं और बाकी नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ चल रही है। ये मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा एक तरह से हमारी अपनी उस नीति का बड़ा हिस्सा है, जिसके बलबूते पर हमारे राज्य के अंदर किसी भी कोई नक्सलवादी आतंकवादियों को कोई जगह नहीं होगी और जान की बाजी लगा करके हमारी पुलिस काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से बालाघाट और बाकी जगह हर जगह जहां ज़रूरत होगी पूरी मदद की हमने अपनी व्यवस्था बनाई है और उम्मीद करेंगे कि इस मूवमेंट को ख़त्म करके ही हमारी पुलिस दम लेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को बुझता हुआ दीपक बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाली है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महेश कश्यप के बयान पर दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने उन्हें जिम्मेदारी दी है और वे कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष जारी रखेंगे। छोटीगुड़ा में चुनाव वोटिंग होना है, दीपक बैज का गढ़ कहा जाता है। देखिए, दीपक बैज वो बुझता हुआ दीपक है, क्योंकि आज उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में देखेंगे आप पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है और वो इसमें भी त्रिस्तरीय पंचायत में भी सुपड़ा साफ होगा। और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनका बहुत खराब आप एक प्रकार से वो देखेंगे, चाहे लोकसभा का बात हो, चाहे नगर निगम नगर पालिका बात हो, तो चुनाव में देखेंगे और त्रिस्तरीय पंचायत में भी वही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी की चिंता छोड़ दीपक बैज की चिंता ज़्यादा हो रही है, तो अच्छा है भाई। लेकिन देखिए, ये पार्टी आला कमान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, आगे भी पार्टी आला कमान मुझे जो जिम्मेदारी देगी दीपक बैज उसको निभाने के लिए तैयार है। चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ पाया तो क्या हम संघर्ष करना छोड़ देंगे? हम कार्यकर्ताओं से बात करना छोड़ देंगे? हम जनता की लड़ाई लड़ना छोड़ देंगे? संभव नहीं है। एक मेरी अंतिम सांस तक मेरी लड़ाई कांग्रेस के लिए और बस्तर और प्रदेश की जनता के लिए रहेगी। अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे सरकार के खिलाफ में। हमारी लड़ाई देखिए मुद्दों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जनता की लड़ाई है। जनता की लड़ाई के लिए दीपक बैज चाहे किसी भी रूप में रहे, जनता की लड़ाई के लिए, हर लड़ाई के लिए दीपक बैज तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लोहंडीगुड़ा स्थित अपने गृह ग्राम गड़िया में अपनी पत्नी पूनम बैज के साथ मतदान किया। दीपक बैज ने कहा कि उन्होंने गांव के विकास के लिए अपना वोट डाला है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने ग्रामीण क्षेत्र की जनता से पंचायत चुनाव में वोट डालने की अपील की। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव का 2nd चरण है और मैंने भी अपने सपरिवार के साथ आकर अपने गृह ग्राम गढ़िया में वोट किया है। हमारा वोट गांव के विकास के लिए, हमारा वोट क्षेत्र के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और एक ग्राम में सरकार बने और जनता का विकास हो, इस मकसद के साथ
हम लोगों ने भी सपरिवार अपना मतदान का उपयोग किया है। और साथ ही अपील भी करता हूँ कि सभी छत्तीसगढ़ के जनता, रुक जाओ, सभी छत्तीसगढ़ के जनता और घर से बाहर निकले, मतदान करें, क्योंकि आपका एक एक मत से गांव का विकास होगा और शहर की पंचायत का विकास होगा और पंचायत में सरकार बनेगी और जनता का काम होगा। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि मतदाता भाई बहनों से कि घर से बाहर आए और अपना मत का प्रयोग करें और गांव के